हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 25 जुलाई का करंट अफेयर यहाँ लेकर आए हैं। इससे पहले कल 24 जुलाई था, उसका करंट अफेयर का वीडियो नहीं आ पाया था। कुछ हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी हो गई थी, उसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला कल बिल्कुल भी। तो वो जो 24 जुलाई के करंट अफेयर्स होंगे वो आने वाले जो रविवार है या फिर जो सोमवार रहेगा उसमें वीकली करंट अफेयर्स में हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद पीडीएफ के लिए कुछ क्वेरीज आ रही हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ होगी करंट अफेयर्स की वो आपको लास्ट डे ऑफ द मंथ मिलेगी। जैसे कि किसी भी मंथ का, जैसे जुलाई मंथ है तो 31 ऑफ जुलाई को पूरा जो आपके जितने भी एमसीक्यूज हमने कराए हैं वो एक साथ मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप एग्जाम में भी उसको आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, वो आपके पास सेव रहेगी। ठीक है। तो लास्ट डे ऑफ द मंथ किसी भी मंथ का मिलेगा तो पूरा एक साथ जो पीडीएफ होगा वो वहां प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 25 जुलाई करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ बनाया गया है। ठीक है। तो एमडी और सीईओ जो बने हैं हाल ही में वो बने हैं आपके पीसी कांडपाल। तो पीसी कांडपाल को जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है उसका एमडी एंड सीईओ बना दिया गया है। इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके नए जो सीईओ बने हैं वो प्रकाश चंद कांडपाल बने हैं। देखिए, जो प्रकाश चंद कांडपाल है वो पहले क्या थे, पहले इनके डिप्टी सीईओ पद पे थे। अब ये क्या बन गए हैं, अब सीईओ और एमडी बन गए हैं। इनसे पहले जो इस पद पे था सीईओ और एमडी थे, जो जो आपकी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है उसके जो सीईओ थे वो थे पूषण महापात्रा। तो आपको दोनों नाम याद रखना, पहले पूषण महापात्रा थे, अब प्रकाश चंद्र कांडपाल हो गए। जो पीसी कांडपाल थे उनके बारे में एक फैक्ट और याद रखना, ये म्यूचुअल फंड जो है एसबीआई का, ठीक है, उसके परिचालन अधिकारी के रूप में भी चुना गया था। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीईओ और एमडी बने हैं आपके प्रकाश चंद्र कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि चीन ने किस ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र अभियान तायानवेन 1 लॉन्च किया है। तो ऑन विच प्लैनेट चाइना लॉन्च फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपेडिशन ताइवान फर्स्ट। तो ये किया आपका मंगल पे। तो मंगल ग्रह यानी कि मार्स प्लैनेट पर ये जो तायानवेन 1 लॉन्च किया है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि चीन में मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियावेन 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन ने तियावेन पर 1 जो है वो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, इसका नाम रॉकेट का नाम है मार्च 5 रॉकेट की मदद से मिशन को लॉन्च किया। तो ये आपका तियावेन मिशन को जो रॉकेट 5 था उसकी जो मार्च रॉकेट 5 था उसकी मदद से यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया। देखिए, चीन ने उष्ण कटिबंधी जो हेनान प्रांत में वेंचांग स्पेशल ली साइट से इस अंतरिक्ष को यान को उड़ाया। तो ये साइट भी आपको याद रखनी है। इसमें एक संयुक्त ऑर्बिटल लैंडर और रोवर होंगे। देखिए, लैंडर और रोवर जैसे हमारे चंद्रयान में थे, जिसका काम मार्टियन पर्यावरण को पता लगाना और जीवन के संकेत पृथ्वी तक पहुंचाना। तो ये यहाँ पर इसका इनिशिएटिव होगा, इसका एम होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल कर लिया है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जो अचीवर ऑब्जर्वर 2020 स्टेटस मिला है वो मिला है आपका तुर्कमेनिस्तान को। तो तुर्कमेनिस्तान को डब्ल्यूटीओ की तरफ से ही जो ये पर्यवेक्षक 2020 का जो दर्जा हासिल हुआ है, पर्यवेक्षक को बोलते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है, तो वो मिला है आपका तुर्कमेनिस्तान को। अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनके बारे में डिटेल जो रहेगी वो है कि जो विश्व व्यापार संगठन है जिसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, उसमें जो पर्यवेक्षक 2020 का हासिल है वो तुर्कमेनिस्तान को मिला है। जो तुर्कमेनिस्तान है वो व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। ठीक है। तो उन्होंने औपचारिक संबंध भी यहाँ पर, देखिए, कुछ यहाँ पे परमानेंट मेंबर होते हैं, कुछ ऑब्जर्वर होते हैं। तो ऑब्जर्वर में इस बार का जो ये अवार्ड या जो दर्जा हासिल किया है वो किया किसने किया है, वो किया तुर्कमेनिस्तान ने। तो तुर्कमेनिस्तान है मध्य एशियाई देशों को कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और अफगानिस्तान के बाद अब तुर्कमेनिस्तान चौथा देश बन गया है। तो पहला कौन सा है, कजाकिस्तान था। दूसरा ऑब्जर्वर कौन बना था, किर्गिज गणराज्य बना था। तीसरा बना था अफगानिस्तान। अब चौथा कौन बन गया है, तुर्कमेनिस्तान, जो कि विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ है। जबकि उज्बेकिस्तान 1994 के भाग से विश्व व्यापार संगठन में आने के प्रयास कर रहा है। ठीक है। तो इनके यहाँ पास टाइगर भी है उज्बेकिस्तान में जो 1994 है, तो अभी ये प्रयास कर रहा है, अभी ये आया नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है
कि किस भारतीय अभिनेता ने गरीब लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, मैंने थंबनेल भी बनाया इसलिए, प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किए। ठीक है, तो ये किया आपका सोनू सूद है। तो आप सब जानते होंगे सोनू सूद जो है, जो भी आपके जो कोविड-19 की वजह से जो प्रवासी लोग हैं उनको ये घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल को घर पहुंचाया। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, इनको सैल्यूट हमारी तरफ से। और इन्होंने हाल ही में एक और इनिशिएटिव लाके यहाँ की अब रोजगार की बारी, ये ऐप लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये ऐप आपको याद रखना है। तो किसने किया है? सोनू सूद ने। इसमें क्या होगा कि जो प्रवासी रोजगार होंगे, जो पुअर पीपल होंगे, उनको क्या मिलेगा? यहाँ पर उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये सोनू सूद ने यहाँ पर ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनके बारे में थोड़ी डिटेल ये है कि दिग्गज अभिनेता जो सोनू सूद हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर खोजने में मदद के लिए प्रवासी रोजगार नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सोनू सूद जो हैं वो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग, बीपीओ, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक सेंटर से जुड़ी 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो कि नौकरियों के अवसर प्रदान करेंगी। तो यहाँ पे 5 कंपनी के आपके याद रखना है। एक इंजीनियरिंग है, यहाँ पे बीपीओ है, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स, ये एक क्षेत्र है ऐसे जिन्होंने, ये 5 कंपनी के ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर इनको अब जो प्रवासी मजदूर होंगे उनको यहाँ पर नौकरी मिलेगी। कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 महामारी के बीच प्रवासियों को उनके घर तक इन्होंने पहुंचाया था। तो लाखों लोगों में यहाँ पर इन्होंने बस या फिर जो ट्रेन से, यहाँ पे बसों से इन्होंने, सोनू सूद ने यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को यहाँ पर घर पे पहुंचा के सुर्खियों में रहे थे और ये बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बजाज फाइनेंस के चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो जो बजाज फाइनेंस के चेयरमैन पद से जो इस्तीफा दिया है वो दिया है राहुल बजाज ने। ठीक है, तो बिजनेस टाइकून राहुल बजाज के बारे में बात करें तो 30 जुलाई को बजाज फाइनेंस लिमिटेड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। 30 जुलाई को इनका इस्तीफा आ जाएगा। संजीव जो बजाज हैं, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के वर्तमान चेयरमैन राहुल बजाज की जगह लेंगे। तो अब कौन होंगे? संजीव बजाज होंगे। दोनों याद रखना है, राहुल बजाज ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया है। और अब कौन होंगे? संजीव बजाज होंगे। इसके साथ ही कंपनी के उपाध्यक्ष जो है संजीव बजाज की नियुक्ति को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अगस्त से लागू किया जाएगा। गैर कार्यकारी होता है जो आपका टेम्परेरी जो चेयरमैन होंगे वो अभी संजीव बजाज होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर अभी इनको आगे परमानेंट भी कर सकते हैं तो 1 अगस्त से इनका लागू हो जाएगा। 30 जुलाई को जो अपने राहुल बजाज है वो यहाँ पर इस्तीफा दे देंगे। संजीव बजाज जो है वर्तमान में बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के प्रबंधक निर्देशक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका आईआईटी रोपड़ के साथ। देखिए जो आपका कौशल विकास है, तो कौशल विकास में जो पंजाब सरकार है उन्होंने यहाँ पर रोपड़ की सहायता लेकर यहाँ पर ये जो स्किल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी फॉर स्किल डेवलपमेंट है, तो उसके साथ टाई अप किया है। तो ये आपका कौन है? रोपड़ आईआईटी, रोपड़ आईआईटी है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो आईआईटी रोपड़ है पंजाब राज्य में कौशल विकास के क्षेत्र में समझो एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए अगर कोई भी समझौता होता है तो वो एमओयू के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है आईआईटी रोपड़ के पंजाब में 5 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और 10 सरकारी आईटीआई, ठीक है आईटीआई की बात हो रही है, आईटीआई के कौशल विकास के लिए समझौता किया। जिसमें क्या होगा, पंजाब राज्य की तकनीकी शिक्षा विभाग गुरदासपुर और फिरोजपुर राज्य के जो श्री गोविंद सिंह कौशल चामकोर इंजीनियर संस्थान शामिल है। ठीक है, तो ये जो तकनीक शामिल है, तो इसमें क्या होगा, जो टेक्निक जो स्किल्स होंगी, स्किल डेवलपमेंट होगी, जो आईआईटी के छात्र होते हैं जो कंपनियों में जाके अपनी ट्रेनिंग करते हैं, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाके, इस सरकारी कॉलेज में जहाँ पे इनको मौका नहीं मिलता, तो आईआईटी संस्थान ने ये कौशल विकास के क्षेत्र में यहाँ पर पंजाब से समझौता किया। किसने किया? आईआईटी रोपड़ ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये जो मिसाइल है इसका नाम है ध्रुवस्तु। देखिए जो ध्रुवस्तु है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो ध्रुवस्तु है वो डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर ये सफल परीक्षण इसका हुआ है। ठीक है, ध्रुवस्तु जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर, देखिए ओडिशा के जो चांदीपुर है, यहाँ पर हम एक बार ओडिशा के जो चांदीपुर है वहाँ पर इसको सफल परीक्षण हुआ है। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बनाने का मुख्य लक्ष्य जो है वो दुश्मनों के बंकरों, वक्त बंद होते हैं जो यहाँ पे छुपा के रखे जाते हैं वाहन जो, उनको और युद्ध टैंकों को तबाह करने का। तो जो भी अगर मान लीजिए कोई बंकर है या फिर जो भी कोई छुपा के जो रखता है हथियार, जो वाहन होते हैं, ये युद्ध टैंक होते हैं, उनको ये आसानी से अब तबाह कर पाएगा। तो याद रखना है, इसका एम भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ध्रुवस्त्र जो एंटी टैंक मिसाइल है ये दुश्मनों के अब
यहाँ पर ये जो भी इनके जो वेपन्स होंगे उनको उड़ाने में सक्षम है। ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को हवा में मार किया जा सकता है, तो ये क्या है, एयर मिसाइल है, एयर एंटी टैंक है, ठीक है। तो याद रखना हवा में यहाँ से मार किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसे ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार बने हैं वो अभी साहिल सेठ बने हैं, ठीक है। सीसीआई का होता है ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल जो थोड़ी है ये है कि ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की संचालन समिति के मानक सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में साहिल सेठ जो हैं वो मुख्य सीमा शुल्क उच्चायुक्त पद पर कार्यरत हैं। तो ये इनका अभी का पद है। अब ये क्या बन गए हैं, ब्रिक्स चेंबर के संचालन बन गए हैं, ठीक है, सलाहकार बन गए हैं। नेक्स्ट जो है ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी, जिसमें दुनिया के 5 प्रमुख देश शामिल हैं, जिसमें ब्राजील, ठीक है, अब बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब होता है रसिया, ठीक है, आई का मतलब होता है इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो ये आपको याद रखना है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देना। जो भी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी आपके इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट होते हैं, उनको बढ़ावा देना जो ब्रिक्स का मेन उद्देश्य होता है। ब्रिक्स सीसीआई का मतलब क्या है, ठीक है, सीसीआई का मतलब क्या है, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। तो इसके अभी कौन बन गए हैं, इनका नाम है अपना साहिल सेठ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसने रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये उपाध्यक्ष बने हैं जो यूआईसी मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, क्या होता है, यूनियन ऑफ रेलवे। तो इसके जो उपाध्यक्ष बने हैं, जो डिप्टी चेयरमैन बने हैं, वो बने हैं आपके अरुण कुमार, ठीक है। अरुण कुमार के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यूआईसी महासभा है, ठीक है, अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है, यूनियन इंटरनेशनल डेस्क कमीशन भी कहा जाता है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन है, या फिर आपसे यूनियन इंटरनेशनल डेस्क कमीशन भी पूछा जा सकता है। अगर अरुण कुमार की बात करें तो 1985 जो बैच हुआ था उसमें भारतीय पुलिस अधिकारी ये थे, जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष को कार्य संभालेंगे। जो यूआईसी का मुख्यालय है वो यहाँ पर 1922 में 51 देशों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है 1922 में, ठीक है। और वर्तमान में इसके जो देश हैं वो टोटल है 194। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो फॉर्मर सेक्रेटरी बनी है अभी हाल ही में, वो बनी है आपकी रीवा गांगुली दास। ये आपकी रीवा गांगुली दास है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में जो रीवा दास गांगुली को नियुक्त किया गया है, वो अभी वर्तमान में क्या थी, भारत की तरफ से बांग्लादेश की उच्च आयुक्त के रूप में कार्यरत थी, ठीक है। तो बांग्लादेश में कार्य कर रही थी ये अभी। अब रीवा दास जो है वो 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी थी, ठीक है। विदेश सेवा मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS, ठीक है। तो वहाँ पे 1986 की ये बैच की यहाँ पे IFS बनी थी। रीवा गांगुली दास जो है वो वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव सुश्री विजय ठाकुर सिंह का स्थान लेंगी। देखिए याद रखिए, मैं हमेशा आपको यहाँ पे डिटेल में रिप्लेसमेंट देता हूँ। रिप्लेसमेंट का ये मतलब है कि पहले कौन था और अभी कौन है, ये दोनों क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो पहले कौन था, विजय ठाकुर सिंह थे, अब कौन है, रीवा गांगुली दास है। कौन है ये, विदेश मंत्रालय में सचिव, ठीक है। तो ये बनी है आपकी रीवा गांगुली दास, ठीक है। तो ये वीडियो आपका यहीं खत्म होता है, ठीक है। PDF की आप बिल्कुल टेंशन ना लें, PDF आपको लास्ट डे ऑफ द मंथ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए एक साथ अगर आप PDF को पढ़ेंगे, एग्जाम टाइम में पढ़ें, चाहे लास्ट डे ऑफ द मंथ पढ़ें, तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा, रिविजन करने में भी आपको ईजिली हो गई। अब एक एक PDF हम आपको देंगे तो आपको क्या होगा कि एक एक PDF में आप उसको इधर उधर करके यहाँ पर आप उसको सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे और उसको आप एक कलेक्शन भी उसका नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।